everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you know me and you are doing great. So आज मैं एक सीरियस बात करूंगी, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस एंड जो भी जीडी टॉपिक्स है मैं आपको बताऊंगी. लाइक इंटरव्यूज़ फीमेल कैबिन क्रू के लिए हो रही है, फीमेल्स ही जाती है इंटरव्यूज़ के लिए. कुछ लड़कियां घर में इन्फॉर्म करके जाती है, कुछ घर में इन्फॉर्म करके नहीं जाती है, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कुछ फादर मदर भैया बहन किसी के साथ भी जाते हैं. लाइक एनी फैमिली मेम्बर किसी के साथ भी कंपनी लेते हैं वो, फिर वो जाता है बिकॉज उनके फैमिली में बहुत अच्छे से मालूम है कि शी रियली वॉन्टेड टू बी अ क्रू एंड वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है. बट जो छुप के जाती है उनके फैमिली को इतने नहीं नॉलेज है, बट वो लड़की बहुत हार्डवर्क कर रही है, तो और उसको ये बात हर किसी को मालूम भी नहीं होती है. ऑफिस के ड्रेस चेंज करके कुछ लड़के इंटरव्यूज़ के लिए जाती है. आई पर्सनली मैंने देखी है. आई अंडरस्टैंड दिस कि आप ऑफिस करते वक्त भी आप जाते हो कभी इंटरव्यूज़ कुछ ऐसे हैं, तो इन लोगों को बहुत चीज़ें समझ में आती है. आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. बट आप ही के जैसे कुछ बिगनर्स भी हैं, जैसे कुछ बिगनर्स अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं और या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो गए हो, तो आप मेरे अगर वीडियोस देख रहे हो तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, बी सेफ़. मैंने लास्ट टाइम भी अपने विस्तारा के वैकेंसी वीडियो में ये चीज़ बताई थी लास्ट में कि हम लड़कियां हैं, हम हर जगह सेफ़ नहीं हो सकते हैं, हम कहीं भी सेफ़ नहीं हो सकते हैं. एविएशन फील्ड में भी बहुत जगह पे हम सेफ़ नहीं होते. लाइक हम गर्ल्स का यही इशू है कि हम सेफ़ ही नहीं रहते कहीं भी. ठीक है. सो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी, जब भी आप इंटरव्यूज़ के लिए कहीं जाती हो, रिक्शे वाले से ज़्यादा बात ना करें. ठीक है. मैं बहुत ही पर्सनली आपको बहुत ही अपनापन से बताती हूँ, ये आपको शायद ये गाइड ना करे. रिक्शे वालों से ज़्यादा बात ना करें. अगर आप रिक्शे में ट्रैवल करके मेट्रो से उतर के आप वहाँ तक जा रही हो ना, रिक्शे वाले से कम बात करो. आप अगर ऑटो वाले से कम बात करो, जस्ट इन्फॉर्मेशन लो कि आपको वो वहाँ पे छोड़ दे. एंड उनके सामने अगर आप दो कैंडिडेट भी बात कर, दो लड़की भी साथ हो ना, फिर भी रिक्शे वाले को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत बताओ. उनसे अगर आप बात नहीं भी कर रहे हो, आप पर्सनली आप दोनों में बात भी कर रहे हो ना, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के बात मत करो. ठीक है. कि अरे मैं यहाँ से निकली थी, वहाँ से निकली थी, यहाँ जाऊँगी, फिर 2 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी. ये सब चीज़ें कभी भी अवॉइड दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ एनी मैन, लाइक यू, इफ़ यू डोंट नो हिम. ठीक है. बिकॉज इवन हम कभी नहीं जानते हैं कि किस भेष में कौन कैसा दरिंदा बैठा है. वी डोंट नो दिस. तो प्लीज़ ट्राई टू बी सेफ. और जो बिगनर्स हो, आपको नहीं मालूम है, आप मेट्रो से उतर के आप बहुत को गाइडेंस के लिए पूछते हो, ये बता दो वो बता दो. ऑलवेज यूज़ गूगल. गूगल नहीं मिल रही है तो कोई लड़की को पूछो रास्ते में, अगर कोई मिल जाए तो ट्राई. मतलब लड़कियां भी उतना हेल्पफुल नहीं होती, आई नो दैट. गूगल यूज़ करो. गूगल नहीं समझ में आ रही है तो आप किसी लड़की अगल बगल है उसको कुछ पूछने तो उसको पूछो. उसके बाद अगर लड़की को नहीं मालूम है तो कोई अंकल टाइप के हैं या वहाँ कोई स्टोर है, कोई दुकान वाला है, उनको पूछो, क्योंकि वो दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाएगा. फिर भी कभी कभी इस चीज़ को भी अवॉइड करो. बट इन केस इन सच सिनेरियोज आपको ज़रूरत है तो आप किसी दुकान वाले को पूछ सकते हो कि क्या आपको ये होटल का नाम पता है, क्या वॉकिंग डिस्टेंस पे है या हमें रिक्शा लेनी पड़ेगी. उनको मालूम होती है बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, तो वो शायद आपको हेल्प कर दे. बट रिक्शा में हर रिक्शे वाले को आप डिटेल नहीं देना और हर रिक्शे वाले से बात नहीं करना, क्योंकि वी डोंट नो कौन कैसा है नहीं है. बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं. कुछ न्यू लड़कियां भी जैसे होती है ना, वो कितनी बार गलत जगह पे फंस जा रही है. आई डोंट नो में क्या हो रहा है, मुझे सुनने को आई है. अब मैं वीडियो के थ्रू ही आपको बस समझा सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ कि आप अगर अब सिर्फ 18 साल की हो, इंटरव्यूज़ के लिए जा रही हो, 22-25 की लड़कियाँ जो है ना काफ़ी इनफ मेच्योर है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए. बट द गर्ल्स हु आर ओनली 18 or like under 20, they do not understand all these things. I can totally relate. So please try to avoid like eye contact or talking with any unknown person. रिक्शे में बात करना, कैंडिडेट कोई मिल गई रास्ते में उसके साथ बात दोस्ती करो, बट रिक्शे में इन्फॉर्म मत करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो. थोड़ा धीरे से भी बात करो. रिक्शे वाले को जना के कुछ भी बात मत करो. इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करो. एंड लोकेशन परफेक्ट बता के उस लोकेशन पे ही उतरो. वो बहुत पीछे भी उतार दे, आगे भी उतार दे, तो उनसे कोशिश करना कि वो होटल के पास उतारे. नहीं भी उतारे तो थोड़ा सेफ्टी के साथ उतर के इंटरव्यूज़ के लिए आना, क्योंकि आजकल कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ इतने लोकेशन पे हो रही है ना कि दे केम टू अंडरस्टैंड कि ये लड़की इस ड्रेस में है तो ये यहीं पे जाएगी. तो इसी बीच में हादसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. ना है वर्ड कुछ ऐसे हो भी रहे हैं बहुत. इतना भी डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट मैंने जो बताई है आपको, प्लीज़ उसको समझना. बीइंग अ गर्ल आई डू अंडरस्टैंड ये सब चीज़ें. इसीलिए कोशिश करना घर में किसी को इन्फॉर्म करके आप निकलो. हमें नहीं मालूम होता है कि हमें आज हमारी किस्मत आज क्या दिखाएगी, कहाँ ले जाएगी, क्या करेगी. इसलिए ऑलवेज ट्राई टू इन्फॉर्म.
एनीवन लाइक किसी को भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत समझना, आप इतना भी बोल्ड मत हो। हमें किसी को कुछ नहीं मालूम है, अभी 5 सेकंड बाद वीडियो बोलने के बाद मुझे क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम है। सो इसी वजह से ना कभी भी इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहना। हमेशा किसी को बताना, भले आप रिजेक्ट ही हो जाओ, घर में जाके बता देना कि यार उस जिसको भी आपने इन्फॉर्म करा था ना इंटरव्यू के लिए जाए, उसको यार रिजेक्ट हो गई, कोई नहीं अगली बार जाऊंगी, बट इन्फॉर्म करके जाना उसको, ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी मैं जल्दी जल्दी टॉपिक स्टार्ट कर दूंगी, बट प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, प्लीज़ ध्यान में रखना। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे वीडियोज़ को लाइक मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, पर इस चीज़ को ध्यान में रखना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। क्योंकि मैं सच में, मुझे 2-3 रातों से मैं सो नहीं पा रही हूँ इन सब चीज़ों को सुन के, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट इट। और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो जा रही है, क्योंकि जो बिगिनर्स, बहुत छोटी लड़कियां जा रही है ना, वो इतने सिली क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहते हैं, तो आई डू अंडरस्टैंड कि वो अभी कितनी बिगिनर है। सो आई अंडरस्टैंड कि वो कितने जल्दी किसी की बातों में आ सकती है, इसलिए किसी की बातों में ना आए। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मुझे बहुत सारे मैसेज करके मुझे इरिटेट कर दो, तब मैं देख ही लूँगी। कमेंट सेक्शन में आके मुझे बोल दो मैसेज किया है, मैं देख लूँगी आपका चैट देख लूँगी, बट इन्फॉर्मेशन पूरा लेना, उसके बाद कहीं जाओ। और मुझे जो भी डाउट है ना, मुझसे प्लीज़ पूछ ही लिया करो, कुछ भी गलत जगह पे फंसने से पहले मुझसे पूछ लिया करो, मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। ओके, सो बढ़ते वीडियोस की और। मैंने 10 क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं विस्तारा के, जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसमें अपने बारे में क्या बताती हो, ये पूरे एचआर के दिमाग में असर होता है, और उसके बाद वो पूछती है या पूछता है, जो भी पूछ करते हैं, ठीक है। तो आपका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो आपके स्टडी रिलेटेड भी वो बहुत सवाल पूछता है, मैं ऐसे बोलूँगी क्योंकि एचआर ज़्यादातर लड़की होती है वहाँ पे, समटाइम्स बॉयज़ भी होते हैं, ठीक है। सो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड वो पूछेंगे कि आप कहाँ से पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो, कितने तक पढ़ी हो, एवरीथिंग इन डिटेल में पूरे पूछते हैं वो। ऐसा मत सोचना कि आपके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, वो देते हैं टाइम। कुछ एचआर देती है, कुछ एचआर नहीं देते हैं। जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा नहीं देते हैं, पर लड़कियाँ जो एचआर होती है ना, वो बहुत अंदर तक गहराइयों में जाकर सवाल करती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज योर परसेंटेज। अब यहाँ पे एक ट्रेजेडी बताती हूँ कि आपने परसेंटेज बताया कि आपका 59 है, वो आपको आगे क्वेश्चन नहीं करेगी, क्योंकि उनको 60% चाहिए, तो 59%। यहाँ तक तो सवाल अच्छा चल रहे थे, सब कुछ सही चल रहे थे, और जहाँ उन्होंने आपको परसेंटेज पूछ लिया और आपने बता दिया कि 60 से नीचे है, तो आपको वो आगे क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे, नहीं पूछते, लाइक बेसिकली स्टॉप कर देते हैं, नहीं पूछते हैं, क्योंकि 59 इज नॉट लाइक मैंडेटरी, 60 इज मैंडेटरी, ठीक है। ओके, उसके बाद आपकी वेट पूछते हैं, हाइट पूछते हैं विद द परसेंटेज। अगर आपने बोल दिया 60% अबव है, तो फिर आपको वो वेट एंड हाइट भी पूछ लेते हैं। बट अगर आपका वेट एंड हाइट बहुत कम है और फिर भी इंटरव्यूज के लिए जा रही हो विद अ गुड परसेंटेज, डजेंट मैटर, आप हाइट वेट भी बोल दोगे ना कम है, उतना नहीं कुछ करते, क्योंकि बीएमआई राउंड में आपको वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे वो लास्ट में मालूम होएगा, या फिर आपके अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको बीएमआई राउंड में वो भेज भी देंगी, तो फिर आपको वो वहाँ पे बीएमआई राउंड वाले डॉक्टर आपको हटाएंगे, ना कि ये फर्स्ट राउंड में हटाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड आप आराम से विद स्मॉल हाइट भी आप जा सकते हो, विद ओवर वेट अंडर वेट भी आप जा सकती हो, ठीक है। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज ड्यूटीज ऑफ कैबिन क्रू। ड्यूटीज ऑफ कैबिन क्रू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन विस्तारा एयरलाइन, सो यू डू रिमेंबर व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कैबिन क्रू गर्ल्स, फाइन। ओके, सो द फिफ्थ नंबर इज अबाउट योर फैमिली। फैमिली के बारे में बहुत पूछती है वो, मैंने पहले ही बताई है, मोस्टली अबाउट योर फादर, योर सिबलिंग्स, योर मदर। सो अगर फैमिली के पूछे तो बताना कि मैं ऐसे इतने, मेरे फैमिली में इतने मेंबर्स हैं, मेरे भाई ये करते हैं, मेरी बहन ये करते हैं, मेरे पापा बिजनेसमैन है, या मेरे पापा एक नॉर्मल कॉमन मैन है जो घर का काम करते हैं, या बाहर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो बेझिझक। आई रिमेंबर एक लड़की, उसके पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे, एंड इंटरव्यू के वक्त में उसको पूछा गया तो वो बहुत ही शाय फील कर रही थी, एंड वो बता नहीं पा रही, बोल नहीं पा रही थी बार बार। तो उस मैम ने उसको बहुत बार पूछा, तो उसके बाद उसने बोला कि दैट माई फादर इज अ ऑटो ड्राइवर। सो आई विल से नेवर हेजिटेट। आपके पापा क्या करते हैं? आपके पापा भले ही कुछ नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, बोलो घर में बैठे रहते हैं, बट अपने पापा मम्मी को लेके कभी शाय मत फील करो कि वो क्या करते हैं। मेरे पापा साइकिल चला के काम करते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि मेरे पापा साइकिल चलाते हैं और उन्होंने इतना बड़ा मुझे करा है कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ, या मैं अभी कुछ भी कर रही हूँ लाइफ में, भले मैं कुछ ना कर रही हूँ लाइफ में, बट ऑलवेज फील प्राउड कि आपके पापा क्या करते हैं। रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, आपको
खुशियाँ मिली है ना, दैट्स इट, बी प्राउड, ठीक है। तो फैमिली के बारे में पूछे, पापा के बारे में पूछे, बी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, नॉट इवन इन फ्रंट ऑफ एचआर, इन फ्रंट ऑफ एनीवन, बी ऑनेस्ट एंड बी प्राउड। what is your father right now and what are you right now, ठीक है। ऑलवेज फील प्राउड। नंबर 6, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। सो आपके आप कौन से फैमिली में रह रहे हो, आप सोलो रह रहे हो या फैमिली के साथ रह रहे हो या जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं वो, लाइक रिलेटेड आपके फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन के बाद वो करेंगे कि आप जॉइंट में रह रहे हो, क्या अकेले रह रही हो, या अभी आप कहीं अकेले तो नहीं रह रही हो। ये सब चीज़ें आपके लिविंग के रिलेटेड कुछ पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप, मेरे को इतना ज़्यादा समझ नहीं आई, वो लड़की ठीक से बता नहीं रही, तो लाइक शी फॉरगॉट द क्वेश्चन इस वजह से, ठीक है। नंबर 7, हाउ टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, गिव मी सम टिप्स। तो एचआर ने लड़की को टिप्स पूछा, लाइक डू यू हैव एनी काइंड ऑफ टिप्स लाइक हाउ यू आर पॉजिटिव इन योर लाइफ, ठीक है। सो ये किसी को पूछा है, सो पॉजिटिव उससे पूछ रहे थे, मे बी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो इस वजह से भी कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि आप कैसे पॉजिटिव हो अपनी लाइफ में, मुझे कुछ टिप्स दो। तो आपको कुछ टिप्स है तो ज़रूर बताना उनको, ठीक है। So the question number 8 is your any job experience, like do you have any job experience? If you have, just tell them, and if you do not have any kind of job experience, just tell them that no, you are a fresher. वैसे तो मुझे याद है कि वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस तो स्टार्टिंग में भी पूछ लेते हैं, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, वो कभी भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 2 3 करके कहा है तो ऐसा ही पूछते हैं, हो सकता है आपको सिर्फ 2 सवाल पूछे, बगल वाले को 4, बगल वाले को 6, कभी कभी 8, आई रिमेंबर मुझे टोटल 12 पूछे गए थे, तो कुछ भी होता है। एंड आपको बहुत, लड़कियां वाली जो एचआर होती है ना, लाइक मैं थोड़ी तारीफ करूंगी, वो बहुत ज़्यादा ही अपनापन से बात करती है, बहुत चीज़ें ही पूछती है, डिटेल में पूछती है और अच्छा भी लगता है। मेल एचआर जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो 1 2 वर्ड में इंटरेस्टेड होते हैं, दैट्स इट। वो अच्छा नहीं लगता मुझे, लाइक ऐसा है। तो जो गर्ल्स एचआर मिल जाएंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज़्यादा अपनापन से, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होकर बातें करते हैं, बहुत चीज़ें पूछती है। इवन इफ यू विल गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ हर, शी विल गाइड यू एंड शी विल आस्क यू द क्वेश्चन एंड यू विल आंसर हर, यू नो, आप बहुत अच्छा आंसर करोगे उसके बाद में, लाइक शी मोटिवेट्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे। तो अब तक कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो बताना, नहीं है तो नहीं बताना, ठीक है। ओके, नंबर 9, हाउ यू विल वेलकम योर पैसेंजर। सो कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप अपने पैसेंजर को किस तरह से वेलकम करोगे, हाउ यू विल ग्रीट योर पैसेंजर, हाउ यू विल ट्रीट योर पैसेंजर। नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विल यू एक्सेप्ट एनी अदर जॉब रोल फ्रॉम विस्तारा। लाइक पता है ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन ये हो जाती है। आई रिमेंबर ये सवाल वो ज़्यादातर को पूछते हैं, आई डोंट नो व्हाई, वो क्यों पूछते हैं कि आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए आई हो, एचआर को आप अच्छे लगे, तो आपको वो कोई और जॉब रोल ऑफर करेंगे, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगी। तो हाँ बोले या ना बोले, मुझे पता है कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप कितना होशियार हो, आप ही को मालूम होगी ये चीज़ें, तो आप इस तरह से घुमा के बोल सकते हो कि आप कैबिन क्रू के लिए ही डेस्परेट हो, यू वांट टू बी अ क्रू, बट इफ दैट जॉब रोल इज रिलेटेड टू कैबिन क्रू पोजीशन, सो आई मे वांट टू जॉइन दैट टू इफ आई विल गेट एनी चांस। सो आप ये भी लाइन बोल सकती हो अगर आपको पसंद है तो, वरना आप सीधा नो बोल देना, नो भी कह सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। सो इट्स ऑल ऑन यू गाइज। सो दिस इज इट, आई होप इट विल हेल्प यू एंड आई होप जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस में बोली है आप वो चीज़ फॉलो करो, उसको ध्यान में रखो। इवन इफ़ यू आर एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा बार इंटरव्यूज़ के लिए जा चुकी हो, बहुत एयरलाइंस में जा चुकी हो, स्टिल दिस इज़ फॉर यू ऑल टू। तो प्लीज़ उसको मद्देनज़र रखते हुए घर से बाहर निकलना है, घर आनी है पहुँच के, एंड सेफ रहना है, खुश रहना है, सेफ रहना है, ठीक है। मम्मी पापा को कभी हार्म नहीं करना इन सब चीज़ों के चक्कर में कि आपको कुछ बनना था, इस चक्कर में आपने किसी अपने फैमिली का नुकसान किया, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखनी है। इसलिए हमारी सेफ्टी हम पे है कि हम जितना ज़्यादा सेफ रहेंगे, हमारी फैमिली उतनी ज़्यादा हमसे खुश होंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट, आई होप आई हेल्प यू इन बहुत सारे वे में। तो वीडियो को लाइक कर देना मन हो तो, नहीं तो इट्स ओके, एंड सब्सक्राइब कर देना मन हो तो कर देना, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।